नमस्ते से वत्सली मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जिला नादिया के धनताला पुलिस स्टेशन के पास बीएसएफ के बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ के जवान पर बांग्लादेश के बदमाशों ने हमला कर दिया और यह हमला काफी क्रूर तरीके से किया गया है, जिसमें कि बीएसएफ के जवान को अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एलसीए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ अब आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन शुरुआती 83 से बढ़कर 97 विमानों तक पहुंच रहा है, तो ऐसे में स्वदेशी सामग्री का स्तर भी इसमें बढ़ाया जाने वाला है। और आप सब जानते हैं कि 41 यानी कि 41वें विमान के बाद एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी हासिल किया जाएगा, जिसमें कि एचएएल ने घरेलू स्तर पर विकसित किया गया सिस्टम उत्तम ISR रडार को तेजस मार्क 1A में इंटीग्रेट करने की योजना बनाई है। और ये स्वदेशी रडार अब इन विदेशी रडारों की जगह लेगा। यही नहीं दोस्तों, इस प्रोग्राम में रक्षक कवच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इंटीग्रेशन भी देखा जा रहा है, जो कि एक घरेलू रूप से विकसित सिस्टम है। ये सूट इलेक्ट्रॉनिक खतरों के खिलाफ विमान की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाएगा। तेजस मार्क 1A में तेजस मार्क 1 की तुलना में स्वदेशी सामग्री का स्तर काफी हाई लेवल पर होगा। इसके अलावा कई लाइन रिप्लेसेबल यूनिट का भी स्वदेशी रूप से उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें साइड स्टिक कंट्रोल और एक्चुएटर्स जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस की नेवल ग्रुप भारत के आगामी रक्षा प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी करना चाहती है। हाल ही में BRF ऑनलाइन के द्वारा आयोजित एक सेमिनार में नेवल ग्रुप इंडिया में परचेज और सोर्सिंग के प्रमुख नीरज आसवानी ने भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को जोड़ दिया। कंपनी खुद को नेवल ग्रुप और भारतीय औद्योगिक इकोसिस्टम के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित कर रही है। उनका लक्ष्य आने वाली परियोजनाओं के लिए भारतीय विशेषज्ञता और क्षमताओं का लाभ उठाना है। और आपको बता दें कि नेवल ग्रुप इंडिया भारतीय कंपनियों, जिसमें कि MSMEs हैं, उनके साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कैडेट डिफेंस सिस्टम ने जेट पावर्ड एरियल टारगेट विकसित किए हैं। ये भारत की पहली एरोस्पेस कंपनी है जो कि ऐसा करने में सक्षम हुई है, जिसमें कि आक्रामक मैन्यूवर क्षमताएं हैं और भारतीय सशस्त्र बल इसका इस्तेमाल करेंगे। कैडेट डिफेंस सिस्टम के CEO ने अपने जेट पावर्ड टारगेट के बारे में बताया कि ये लो ऑब्जर्वर रडार क्रॉस सेक्शन के साथ ये टारगेट प्रशिक्षण सहायक के रूप में काम करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। GTRE ने एरो इंजन के लिए स्वदेशी एंटी आइसिंग टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल की है। दरअसल विमानों के लिए आइसिंग यानी कि बर्फ जमाना एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय बना हुआ है, जो तब होता है जब वे सुपर कूल लिक्विड पानी की बूंदों वाले बादलों से होकर उड़ान भरते हैं। ये बूंदें विमान की सतह के संपर्क में आने पर जम जाती है, जिससे बर्फ बनती है, जो पंखों और टेल सहित एयरफॉइल के आकार को काफी हद तक बदल सकती है, जिससे एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस में गिरावट, कंट्रोल में डिफिकल्टी आना, फ्लाइट स्टेबिलिटी का नुकसान होना और गंभीर मामलों में खतरनाक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। विमान और इंजन की सतहों से उखड़ी हुई बर्फ अतिरिक्त जोखिम पैदा करती है, संभावित रूप से इंजन को नुकसान पहुंचाती है, थ्रस्ट को नुकसान पहुंचाती है और उड़ान के बीच में इंजन को फेल करती है। और इन खतरों को कम करने के लिए विमान और उसके इंजनों को प्रभावी बर्फ संरक्षण या फिर एंटी आइसिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। एंटी आइसिंग सिस्टम विमान और इंजन की सतहों पर बर्फ के निर्माण को रोकता है, जिससे बर्फीले वातावरण में सुरक्षित ऑपरेशन सुनिश्चित होता है। आपको बता दें कि दोस्तों, भारत में एरो इंजन के लिए एंटी आइसिंग टेक्नोलॉजी पहले उपलब्ध नहीं थी। इस कमी को पूरा करने के लिए बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने एरो इंजन के लिए स्वदेशी एंटी आइसिंग टेक्नोलॉजी को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की योजना शुरू की है। और इस पहल के तहत GTRE ने अत्याधुनिक गैस टरबाइन इंजनों के लिए गर्म हवा एंटी आइसिंग प्रणाली को डिजाइन करने की एक पद्धति और क्षमता को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो कि मानवयुक्त और मानव रहित दोनों प्लेटफॉर्म पर लागू है। आपको बता दें कि GTRE के द्वारा विकसित परीक्षण हार्डवेयर ने सभी जो सर्टिफिकेशन आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया है और नकली आइसिंग क्लाउड स्थितियों के तहत सफल एंटी आइसिंग क्षमता हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ GTRE के पास अब किसी भी उन्नत गैस टरबाइन एरो इंजन के लिए एंटी आइसिंग सिस्टम डिजाइन करने की क्षमता आ चुकी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स के मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए पूरा जोर लगाना शुरू किया है, जिसमें कि उन्होंने अपना प्रूवन C-130J सुपर हरकुलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और KC-130J टैंकर वर्जन के साथ पेश किया है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स को 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन भारत में C-130J का लोकल प्रोडक्शन करना चाहती है और ये इंडियन एयरफोर्स की इस डील को हासिल करना भी चाहती है।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अगली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग है वो अगस्त में होगी और इस दौरान 156 प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उनके साथ ATGM, इसके अलावा 100 K9 वज्र, 12 Su-30 और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सौदों को हरी झंडी दी जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अडानी डिफेंस ने यूए की एज ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की घोषणा की है, जिससे कि डिफेंस और एरोस्पेस क्षमता बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस एग्रीमेंट में कई कोर डोमेन्स में कॉपरेशन किया जाएगा, जिसमें कि मिसाइल और वेपन्स, इसके अलावा एयरबॉर्न सरफेस इन्फेंट्री, एमुनेशन, एयर डिफेंस प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ अनमैन एरियल सिस्टम, लॉइटरिंग म्यूनिशन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर टेक्नोलॉजी शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रोल्स रॉयस ने भारतीय नौसेना को अपने प्रूवन MT-30 मरीन टर्बाइन इंजन की पेशकश की है, वो भी पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पैकेज के साथ, जिसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने MT-30 इंजन का लोकल प्रोडक्शन का भी ऑफर दिया है, जिसके लिए वो HAL के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। और ये इंजन नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में अपना अंडरग्राउंड सबमरीन बेस वर्षा को तैयार करना शुरू कर दिया है, जहां पर भारत की अरिहंत जैसी 12 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल सबमरीन्स छिपाई जा सकती हैं। इस चीज से पाकिस्तान को काफी डर बना हुआ है। पाकिस्तान के एक प्रोफेसर की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान इसका विरोध करता है। आप सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट वर्षा जैसे ही पूरा हो जाएगा, ये भारतीय नौसेना की ताकत को काफी बढ़ाएगा। इससे अब भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों को आसानी से एशिया प्रशांत क्षेत्र की उन जगहों तक आसानी से भेज पाएगा जहां से मालवाहक जहाज गुजरते हैं। पाकिस्तान के ये प्रोफेसर हैं, जो कि सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि इसके बन जाने से भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों को बिना सैटेलाइट की पकड़ में आए बिना बंगाल की खाड़ी के अंदर तैनात कर देगा, जिससे कि पाकिस्तान में असुरक्षा भी बढ़ेगी। साथ ही चाइना के माल को ले जाने वाले जहाजों को भी मलक्का स्ट्रेट में बड़ी चुनौती मिल जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि 2035 तक वो करीबन 1000 J-20 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को तैयार कर लेगा। वहीं दोस्तों भारत का AMC अभी सिर्फ तैयारी हो रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की देखा देखी अब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर सबमरीन्स को शामिल करने के लिए जगह जगह हाथ पैर मार रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर से चाइना से मदद की भीख मांगी है, जिसने उसे हाल ही में हैंगओवर क्लास की जो सस्ती पनडुब्बियां हैं वो दी हैं। लेकिन परमाणु पनडुब्बियां पाकिस्तान चाहता है ताकि वो भारत की बराबरी कर सके। और भारत की अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS अरिहंत अब जल्द ही कमीशन होने वाली है नौसेना में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया की सेना ने अपने एग्जिस्टिंग मैन टैंक को अब अनमैन टैंक के तौर पर तैयार करना शुरू किया और इसकी टेस्टिंग शुरू की है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो कुछ संख्या में मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम को भारतीय सेना को डिलीवर कर रही है 100 करोड़ रुपए में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने विद्युत रक्षक जनरेटर को लॉन्च किया है। विद्युत रक्षक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित इंटीग्रेटेड जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। इस तकनीक से जनरेटर के मेजरमेंट की निगरानी की जा सकती है और एक ही सिस्टम से सेना के सभी जनरेटरों को ऑपरेट किया जा सकता है। और किसी जनरेटर में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका पहले से पता लगाया जा सकता है ताकि उसे ठीक किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ सीमा विवाद से जुड़े जो बाकी के मुद्दे हैं उनके समाधानों पर अब वो ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद तनाव में काफ़ी कमी आई है, लेकिन 2 पॉइंट्स पर अभी भी तनाव कायम है। जयशंकर जी ने कहा कि देश की सीमा पर कुछ मुद्दे अभी बने हुए हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस बात पर पूरा ध्यान होगा कि बाकी के मुद्दे कैसे सुलझाए जाएंगे। भारतीय नौसेना का एक स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक GMX-24 में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंचा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।